नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। दोस्तों, ये क्रूड ऑयल एमसीएक्स पर जो ट्रेड होता है, ये उसका चार्ट अभी आपकी स्क्रीन पर है इसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ ये डिस्प्ले किया हुआ है। अभी हम बात करेंगे कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें क्रूड ऑयल में किस तरीके की मूवमेंट्स हमने देखी और आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ सकते हैं क्रूड ऑयल में, और उसको लेकर हमारा क्या व्यू बनता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर हमें बाइंग या सेलिंग की पोजीशन एज इट इज़ होल्ड करके रखनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गैप अप ओपनिंग के साथ क्रूड ऑयल ने अपनी शुरुआत करी थी। यहाँ से एक बाइंग आ रही थी क्रूड ऑयल में और बहुत ही पॉजिटिवली ये अपने आप को सस्टेन किए हुए था ऊपर। एक छोटी सी एक डाउनसाइड इसमें दिखी, करेक्शन दिखी, पर वहीं पर मार्केट को एक सपोर्ट मिला और मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस करना शुरू कर दिया। यहाँ पर फिर से एक और करेक्शन दिखी, पर इसने अपनी लास्ट इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से फिर एक और ऊपर की तरफ एक बाइंग हमें नज़र आई और लगातार हमने ये चीज़ देखी, या तो क्रूड ऑयल एक फ्लैट अप ट्रेंड में रहा था और या फिर एक जो तेज़ी थी उसमें हमें नज़र आई इवनिंग सेशन में। तो इस तरीके का एक ट्रेंड हमें क्रूड ऑयल पे देखने को मिला। दोस्तों, ये तेज़ी इसमें आज से शुरू नहीं हुई। मैंने अपने चैनल पे एक लेवल फ्लैश किया था 2822 के अराउंड या 2819 के अराउंड एक मैसेज फ्लैश किया था कि यहाँ पर क्रूड ऑयल में बाइंग आ सकती है। वो उस टाइम ऊपर क्लोज हुआ और वो बाइंग तब से अभी तक कंटिन्यू है। कहीं पर भी एक पॉइंट पर भी इस तरीके का हमें ऐसा डाउट भी नहीं हुआ कि शायद क्रूड ऑयल नीचे की तरफ जा सकता है। एक कंटिन्यूस रैली ये अभी फॉलो कर रहा है और ये आगे को किस तरीके की रहेगी उन सब लेवल्स की अभी हम बात करेंगे। अभी हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर वो व्यू हमारा थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। देखिए, ये एक रेंज बाउंड ट्रेड था। इसमें एक नैरो रेंज में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा था। लगभग मैक्सिमम मेरे ख्याल से ये 80 पॉइंट्स की एक रेंज थी जिसमें ऊपर में सेलिंग आ रही थी, नीचे में बाइंग आ रही थी और कंटिन्यूसली इसी रेंज में इसने करीब करीब 4-5 दिन अपने आप को सस्टेन करके रखा। और यहाँ पर जिस तरीके की फिर इसने मूवमेंट दिखाई, ऊपर की साइड में एक ब्रेकआउट दिखाया, वो ब्रेकआउट धीरे धीरे यहाँ ब्रेकआउट तो दे दिया मार्केट ने। इसके बाद एक करेक्शन सी आ रही थी। देखिए, जब भी कोई ब्रेकआउट आता है तो उस ब्रेकआउट के जो एग्जैक्ट लेवल होता है वहाँ कई बार हमें इस तरीके का एक सिनेरियो देखने को मिलता है कि मार्केट जो है वो शायद अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर रहा है। मतलब ये हमेशा नहीं होता, पर कभी कभी इस तरीके के एक हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, एक जो भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, वहाँ पर वो आप स्टॉप लॉस प्लेस करके आप छोड़ दीजिए। ट्रिगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ वो उसके ऊपर से ज़रूर वो एक टर्न मार जाएगा और यहाँ फिर जो ये फ्रेश टर्न मारेगा उसके बाद जब ये वाला हाई ब्रेक करेगा तो उसकी जो स्पीड है बढ़ने की वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो इस तरीके की मूवमेंट हम उस केस में देखते हैं जब एक ब्रेकआउट के बाद, करेक्शन के बाद फिर से वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। तो उसी तरीके का एक इसमें हमने एक फॉर्मेट बनते हुए देखा और तब से ये अभी तक कंटिन्यू है। बिल्कुल कल भी ये बिल्कुल अपने हाई पे बंद हुआ था, आज भी बिल्कुल अपने हाई पे बंद हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका 2936 रहा। दोस्तों, मैं एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करता हूँ, जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं। देखिए, कई लोगों की एक टेंडेंसी होती है मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करने की। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस टाइम क्रूड ऑयल में सेलिंग की पोजीशन में फंसने शुरू हो चुके होंगे। किसी ने कल सेल करके होल्ड करा होगा, किसी ने आज और सेल किया होगा और शायद उसे अभी तक होल्ड रखा हुआ होगा। तो और इसी का बिल्कुल अपोजिट और किसी कमोडिटी में, मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास जिंक का मैसेज आया। जिंक जैसे जैसे ऊपर आ रहा है, मेरे पास 2-3 मैसेज आ चुके हैं कि वो जिंक में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करने की, मतलब ठीक है, अगर वो रेंज में ट्रेड कर रहा है वो चीज़ एक बार समझ में आती है, आप उसमें ट्रैप हो गए, समझ में आता है। पर जब एक क्लियर कट व्यू है आपका,
जो आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है कि मार्केट में एक वन डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, और वो डायरेक्शन कौन सी है? क्रूड ऑयल में ऊपर की है। तो सेलिंग करने के लिए आपको क्या चीज़ ऐसी है जो आपको बताती है कि मार्केट यहाँ से गिर पाएगा? देखिए, बिल्कुल ऐसे चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ से अगर टर्न करता है तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। एक थॉट प्रोसेस है, वो किस तरीके से होता है? मान लेते हैं कि एक चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है कंटिन्यूसली, ठीक है। यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं और ऊपर नहीं जा पाएगा, यहाँ एक लॉट सेल कर देते हैं। पर जब वो एक ट्रेंडिंग वे में होता है, ऊपर की तरफ जाई जाता है, तो यहाँ पर अगर आप एक लॉट सेल करते हैं और ऊपर आप वहाँ पर आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि अब क्या करें। जनरली क्या करते हैं हम, अपने जो फंड्स होते हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट या फिर शायद सारा अमाउंट एक ही ट्रेड में हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। जैसे एक लॉट हमने क्रूड में यहाँ पर सेल कर लिया, मार्केट अगर ऊपर जाएगा, पहली चीज़ कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरा, हमने यहाँ पर सेल किया, ये और दूसरी गलती है कि मार्केट अगेंस्ट में जाई जा रहा है और आप अपनी एवरेजिंग लॉस में कर रहे हो। देखिए, दूसरा अगर आपको करना भी है, मैं ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तौर पर बता रहा हूँ, दूसरा अगर आपको करना भी है, आप मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा नीचे को टर्न करने का मौका दीजिए। हो सकता है कि दूसरा जो आप सेल करें वो इसके भी नीचे हो। आपको कंफर्मेशन कहाँ मिलती है मार्केट के टर्न होने पर? जो सेलिंग का ट्रेंड है वो कहाँ मिलता है आपको? हो सकता है वो यहाँ पर मिले, यहाँ पर आप दूसरा सेल कीजिए। बात एवरेजिंग की नहीं है, बात यह है कि दूसरा ट्रेड आपका एक वाइज ट्रेड था, या मतलब ऐसी एक रैंडम ट्रेड था जो आपने बस मार्केट के अगेंस्ट ले लिया कि यहाँ से और टर्न आ सकता है नीचे। इन केस अगर ये मार्केट यहाँ से और ऊपर जाता तो आप ये सोचिए कि आपने एक कोशिश कर ली मार्केट के अगेंस्ट जाने की, दूसरी कोशिश भी आपने कर ली मार्केट के अगेंस्ट जाने की, पर मार्केट में अगर वो एक कमोडिटी वहाँ पर भी नहीं रुकती तो आपकी क्या कोई स्ट्रेटजी बचती है उस टाइम, जब आपके पास फंड्स भी अवेलेबल नहीं होंगे और पोजीशन भी आपकी ख़त्म, मतलब आप ले चुके होंगे और वो भी आपके अगेंस्ट जारी होगी। आप उन सब सिनेरियो को सोच के रखिए। स्टॉप लॉस आप नहीं लगाना चाहते थे, इसीलिए आपने दूसरे ट्रेड में एंटर करा। पहले में आपने एंटर किया, वो तो आपने ठीक है एंटर किया, वहाँ पर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ये पहली चीज़ के लगाना चाहिए। ये चीज़ें देखिए, मैं अपने वीडियोस में इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि मेरे पास इस तरीके के मैसेज लगातार आ रहे हैं और ये कम नहीं हो रहे। मतलब या तो वो वीडियो मेरा मतलब देखकर बस कैसे कांटेक्ट करें, वो उनकी मुझसे बात होने लग जाती है, और वहाँ पर मैं इतना सजेशन नहीं देता कि इस तरीके से आप ट्रेड कीजिए, क्या स्ट्रेटेजी लीजिए, जो भी रीज़न हो। पर इस चीज़ को अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फॉलो ज़रूर कीजिए। पहला, स्टॉप लॉस, और दूसरा कि अगेंस्ट में जब मार्केट आपके अगेंस्ट ट्रेड जा रहा हो तो पहली चीज़ के स्ट्रिक्टली ये चीज़ फॉलो कीजिए कि आप एवरेज नहीं करेंगे। एवरेज आप तभी करेंगे जब मार्केट आपके फेवर में मूव कर रहा होगा, या फिर उसके फेवर में मूव करने का वेट करेंगे एक सही जगह जहाँ पर कंफर्मेशन आएगी। ये इस तरीके से नहीं कि यहाँ पर आपने सेलिंग की हुई है और ये आपको नीचे आता हो देखा, आपने यहाँ से सेल कर दिया, फिर वो और ऊपर चला गया। वेट कीजिए यहाँ से एक सही जगह। वो सही जगह हो सकता है कि ये भी होती, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने अगर एक ऐसे ही कुछ एक प्राइस लेवल पे सेल कर दिया तो वो गलत हो सकता है। उसके एक सही लेवल पे आप सेल कीजिए और उसका फिर आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए कहीं ना कहीं। तो ये आपका ट्रेडिंग पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम 1 घंटे की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये एक करेक्शन व्यू था, और आप अगर मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे जो मैं पिछले 3-4 दिनों से क्रूड ऑयल में बना रहा हूँ, उसमें आप एक ही चीज़ पाएंगे कि मैंने आपको लगातार एक चीज़ बोली है कि क्रूड ऑयल में मुझे बहुत बड़ी करेक्शन आती हुई नहीं दिख रही। या तो यहीं से या फिर मोस्ट प्रोबेबली एक और डिप लग सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर एक ऊपर की साइड में एक मूव आ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। मार्केट ने यहीं से वो मूव ऊपर की साइड दिखाना शुरू कर दिया। कल इसने एक साइन दिए थे, मतलब इस तरीके के, मैंने वो भी एक मैसेज फ्लैश किया था कि 2935 या उसके ऊपर अगर ये क्लोज़ होता है तो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग साइन होंगे कि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो और ऊपर देखने को हमें मिल सकता है। देखिए, इंट्राडे में हो सकता है कि कुछ रेंज इसकी इस तरीके की बन जाए,
हो सकता है 1 दिन बन जाए, 2 दिन बन जाए, पर अल्टीमेटली इसका जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है इस टाइम। आप इन लेवल्स को देखेंगे, बहुत सारी कैंडल्स हैं यहाँ पर। अगर इससे नीचे जाना होता तो ये जा चुका होता अब तक। ये जो इसने ऊपर को ब्रेकआउट दिया है, नीचे को ब्रेकडाउन दे चुका होता, पर ऐसा हुआ नहीं। कंटिन्यूसली पहले इसने ये वाला 28-19 का लेवल ब्रेक किया, फिर इसने 29-35 का लेवल ब्रेक किया। तो कंटिन्यूसली ये ऊपर के लेवल्स ब्रेक कर रहा है, और अब इसका एक लास्ट लेवल बचेगा, वो काफ़ी ऊपर है यहाँ से, तो उसको अभी डिस्कस करना, अभी डिस्कस खैर कर लेंगे। तो उससे पहले हम और आगे चलते हैं 4 घंटे की तरफ। यहाँ दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये चीज़ तो मैं रेगुलरली इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये ट्रेडिंग पैटर्न होते हैं जो आप अगर कंसिडर करना शुरू कर देंगे तो आप सिर्फ क्रूड ऑयल का चार्ट नहीं, आप किसी भी ग्राफ को अगर देखेंगे तो भी आप ये चीज़ जज कर पाएंगे कि उसमें क्या एक्सपेक्टेड है, वो और ज़्यादा ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। तो जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया नीचे की साइड में, तो हमें एक ज़बरदस्त एक करेक्शन आती हुई दिखाई दी, नॉन स्टॉप करेक्शन। इस लेवल पे इसने कंसोलिडेशन करते हुए दिखाया अपने आप को, यहाँ से ऊपर जा रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये ट्रेंड था, सबको क्लियर था, पर कोई होल्ड नहीं करता। ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पर कोई फ्रेश ट्रेड मैं रिकमेंड कभी नहीं करता। मतलब एक कुछ कई बार है इस तरीके के साइन आ जाते हैं कि मार्केट में एक छोटा सा साइन आया बाइंग करने का, वहाँ पर बाइंग दी, पर वो मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं करा। हो सकता है कि एक आधा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, दूसरी बार फिर कोशिश करी, अगर आपने यहाँ पर एक बाइंग कर लिया तो आप वेट कीजिए उसका। आप सिर्फ इस तरीके से ट्रेड करते हैं, आपने ट्रेड लिया, 10 रुपये रोज़ के मिल जाएँ मुझे बस क्रूड ऑयल में, 20 रुपये बस मुझे रोज़ के मिल जाएँ क्रूड ऑयल में। देखिए इस तरीके से आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप 10 रुपये क्रूड ऑयल में, 20 रुपये क्रूड ऑयल में, जितने भी ये वीडियोस आप देखते हैं ना यूट्यूब पे, इनका कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़े से बड़ा ट्रेडर मेरे सामने आप ले आइए जो ये इस तरीके से इस ट्रेंड को 1 महीने तक भी फॉलो करके दिखा दे, मैं अपने वीडियोस बनाना तक छोड़ दूंगा कि उसे रोज़ का 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। देखिए 20 रुपये तो बहुत दूर की चीज़ है, मैं 5 रुपये के लिए बोल सकता हूँ। 5 रुपये का प्रॉफिट 1 महीने तक आप कंटिन्यूसली आप मुझे करके दिखा दीजिए। जब वो चीज़ नहीं पॉसिबल है, आप सिर्फ एक ट्रेड में फंसेंगे। 20 बार आपने ट्रेड किया 5-5 पॉइंट के लिए, आपने 100 पॉइंट कमा लिए। एक ट्रेड आपका ऐसा होगा जो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके उसी लेवल के आसपास से टर्न कर जाएगा और आप वहीं पर पोजीशन में फंस जाओगे। आप, क्योंकि आपकी टेंडेंसी ऐसी नहीं होगी कि आप स्टॉप लॉस लगाते हो, क्योंकि आप अगर 5 रुपये बुक करते हैं तो आपका जो नज़रिया है वो मैं बता देता हूँ कि कैसा होगा। आपने 5 रुपये के लिए आपने 5 रुपये का लॉस देखा, 10 रुपये का लॉस देखा, 15, 20, 25, 30 पॉइंट तक का भी आप बहुत ईजीली लॉस देखते होंगे, क्योंकि आपकी एक जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरीके का है, 5 रुपये मुझे चाहिए। वो बहुत मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है कि वो 5 रुपये आपको मिल जाएंगे, भले ही आपने 30 रुपये का लॉस देखा हो या 20 रुपये का लॉस देखा हो। पर 1 या 2 ट्रेड आपको महीने में ऐसे मिलेंगे कि आपका सारा का सारा पैसा वो ख़त्म कर देंगे एक ही ट्रेड में। ये मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि जो गलत होती है हमारी, ठीक है। हमें ट्रेंड के साथ रहना चाहिए, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। इस थ्योरी को लेकर आप मार्केट में ट्रेड करते चलिए, आपको कभी लॉस नहीं होगा। मार्केट ऊपर है, ठीक है, हमें बहुत क्लियर कट ये चीज़ नज़र आ रही है। जब तक ऊपर जाए एटलीस्ट तब तक हो तो हम इसमें रहेंगे। कंसोलिडेशन फेज़ आएगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ का लगाना है, हमें कहाँ का नहीं लगाना, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर है, बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है। डेली चार्ट्स पर आते हैं, देखिए डेली चार्ट्स पर इस तरीके का मूव था, ये नीचे को आकर अब अगर ये ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों, यहाँ एक लेवल है जो अगर ब्रेक हो जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी इसमें आ सकती है। और मैं बता रहा हूँ 4000 के लेवल बहुत इजीली मैं एक्सपेक्ट करूँगा फिर क्रूड ऑयल में, ठीक है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जहाँ पर हम लेवल्स की बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मिल चुके हैं। पहली चीज़, एक ये लेवल, इसे अगर मैं एक्सटेंड करूं, यहाँ थोड़ी कंसोलिडेशन दिख रही थी,
पर इसने इसके ऊपर भी अपने आप को सस्टेन कर लिया। ये एक और मेजर साइन है कि क्रूड ऑयल में जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि शायद कल हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए, थोड़ा सा एक करेक्शन देखने को मिल जाए इन प्राइसेस से, या फिर कंटिन्यू रहे, पर एक ओवरऑल ट्रेंड वो ऊपर का बना हुआ है और उसके ऊपर के बने हुए रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस अब बन चुके हैं। अब लेवल क्या है, अगर यहाँ मैं बिल्कुल एक प्राइस लेवल की बात करूँ 2840, नीचे में अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो ही इसमें एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन सकता है, यहाँ से करीब करीब 96 पॉइंट नीचे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो रिवर्सल आ सकता है उसकी हम बात करते हैं। वो रिवर्सल है 2743 नीचे में, यहाँ पर इस पॉइंट से करीब करीब 193 पॉइंट नीचे। आई थिंक मैं, अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक किया तो खैर जो भी हो, आप तो पॉज करके सोच भी लोगे या बता भी दोगे। मैं तो कंटिन्यूसली ये वीडियो बना रहा हूँ। खैर यहाँ से अगर ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता रहता है तो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है इस लाइन पे। ठीक है, 3133, इस लाइन के ऊपर जैसे ही ये आएगा मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। फ़िलहाल ये लेवल अभी करंट प्राइस से 200 पॉइंट ऊपर है लगभग, पर अगर इस तरीके का ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो बहुत ही एक तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल बढ़ता रहेगा और इसका इम्पैक्ट गोल्ड पे भी पड़ेगा। गोल्ड जो है वो नीचे की साइड जाना शुरू कर देगा, क्रूड ऑयल में थोड़ी एक स्ट्रेंथ हमें आते हुए देखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें इस तरीके की तरह मूव कर सकती हैं। तो दोस्तों, कुछ अगर कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा क्रूड ऑयल पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।